देखिए, हमने जब पहले यूनिट्स बनाए, ठीक है, तो साइंटिस्टों ने ये सोचा कि मैं यूनिट्स तो बना लूंगा, ठीक है, अगर मान लीजिए आप मास किसी चीज का देखना चाहते हो तो ग्राम में, लेंथ देखना चाहते हो तो मीटर में, ये तो बन गया। अब मेन बात ये आ गई कि अब ग्राम में मुझे बहुत ज्यादा लगने लगा, मुझे लगा कि ग्राम ज्यादा है, मुझे बहुत इसकी कम मात्रा देखनी है। मान लीजिए कि ग्राम का सिर्फ 100वां हिस्सा देखना है, तो उसे क्या बोलेंगे? अगर ग्राम से ज्यादा बहुत ज्यादा है कि 10,000 ग्राम मुझे चीज चाहिए, तो उसके लिए कोई वर्ड यूज करें, तो उन्होंने क्या किया, कुछ प्रीफिक्स बनाए। तो वो प्रीफिक्स मैं आपको अभी बताने वाला हूं। देखिए, पहला है, मैं छोटे से स्टार्ट कर रहा हूं, तो जो पहला वर्ड है वो है डेसी। डेसी, इसका मतलब होता है 10 की पावर -1, मतलब 1/10। डेसी आप किसी भी यूनिट के आगे लगा दीजिए, उसका मतलब होगा कि उसका 10वां हिस्सा, उस यूनिट का 10वां हिस्सा। देखिए, डेसी मीटर, तो मीटर का 10वां हिस्सा, और डेसी सेकंड, तो सेकंड का 10वां हिस्सा। इजी है बहुत ज्यादा। अब आगे चलते हैं, सेंटी। सेंटी, तो सेंटी है 10 की पावर -2, तो 1/100, किसी भी चीज का 100वां हिस्सा। तो हमें ना बहुत अजीब सा लगता है कि थप्पड़ बहुत पड़े बचपन में, किस बात के लिए, एक बस ये याद करना है, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, लेकिन क्यों होते हैं ये नहीं बताया उन्होंने, सेंटी का मतलब नहीं बताया। देखिए, सेंटीमीटर, तो मीटर का 100वां हिस्सा, सेंटी की जगह में इसकी वैल्यू लिख दी 10 की पावर -2 मीटर, तो मीटर का क्या हो गया, मीटर/100। तो 1 मीटर का 100वां हिस्सा, अगर 1 मीटर आप स्केल ले लीजिए, उसको 100 हिस्सों में बांट दीजिए, तो एक जो हिस्सा होगा वो होगा सेंटीमीटर का। अब देखो, मिली 10 की पावर -3, 1/1000, तो 1000वां हिस्सा किसी चीज का। तो अब किसी भी यूनिट के आगे लगा दिए मिली, तो उसका मतलब क्या है, उसके 1000 हिस्से। मिली मीटर, मिलीग्राम, mg। देखिए, मिलीमीटर तो आप आम इजीली सुनते होंगे आप अपनी लाइफ में। mg, जो आप डिस्प्रिन की गोली लेते हो, आप कोई दवाई लेते हो, तो वो कहते हैं इतने mg गोली खा लीजिए, इतनी mg दवाई खानी है आपने, तो मिलीग्राम। ml, कोक लेते हैं आप, 250 ml की कोक दे दीजिए जी, तो ml क्या है, मिली लीटर, तो मिली आपको मतलब पता है, लीटर का 1000वां हिस्सा। देखिए, ये जो चीजें है ना, ये हमारी भाषा में भी है, लेकिन हमारी भाषा में हम आगे जो साइंटिस्ट है उसे आगे वैलिड नहीं माना गया, ठीक है, हमने उसे रजिस्टर्ड नहीं करवाया या ऐसा कहे। तो हमारे पास जैसे हम यूज करते हैं 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, खरब, ये चीजें यूज करते हैं, लेकिन वो जो इंजीनियर साइंटिस्ट है उन्होंने जो ऐसा यूनिट बनाए उसमें उन चीजों को नहीं लिया, तो उन्होंने इन चीजों को माना, ठीक है। हमारा ये आगे चलेगा। देखिए, डेसी सेंटीमिली माइक्रो, माइक्रो 10 की पावर -6, -6 का मतलब नीचे अगर 1/6 जीरो आ जाएंगी, 6 जीरो आ चुकी है, तो 6 जीरो 10 लाख हो गया। तो किसी भी चीज का मीटर का अगर 10 लाखवां हिस्सा, तो इतना मुश्किल होता देखना सीधा आंखों से, तो इसलिए हम इसको माइक्रोस्कोप से देखते हैं। तो माइक्रो वर्ड आप इजीली समझ सकते हैं। नैनो, पीको, फेम्टो, तो ये जो वर्ड्स हैं आपने याद करने हैं और ये एग्जाम में आ जाते हैं। तो आप इजीली इन चीजों को याद कर सकते। कैसे? डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, पीको, फेम्टो। कितना इजी है, देखिए, डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, पीको, फेम्टो, डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, पीको, फेम्टो, ठीक है। तो आगे चलते हैं। अगर ये हो चुका आपका, तो अब बड़ी जो वैल्यूज हैं वो कैसे है? डेका, 10 की पावर 1, मतलब किसी चीज को 10 गुना कोई चीज देनी है आपने, तो डेका मीटर, तो 10 मीटर। डेका सेकेंड,
10 सेकेंड, कुछ भी आप लगा लीजिए, ठीक है। जो डेका का मतलब होता है सिर्फ 10 होगा और कुछ नहीं होगा। हेक्टो, हेक्टो का मतलब 10 की पावर 2, 100, ठीक है। तो 100 कहीं भी लगा सकते हैं। किलो 10 की पावर 3, 1000। तो किलो का मतलब सिर्फ 1000 है। देखिए, हम अपनी भाषा को थोड़ा सा ध्यान में रख के बोले तो बहुत ज्यादा बेनिफिट होता है साइंस की भाषा से। हम ये कह देते हैं कि 2 किलो सब्जी दे दीजिए, लेकिन हमें कहना चाहिए 2 किलोग्राम सब्जी दे दीजिए। किलो का मतलब सिर्फ 1000 है और कुछ नहीं है। तो आप केजी, किलोग्राम, तो 1000 ग्राम, किलोग्राम बोलना है आपने। आगे से कभी भी ये नहीं बोलना 2 किलो सब्जी दे दीजिए। दो आप किलोमीटर ये बनाने पड़े, क्योंकि यहां से अगर मैं दिल्ली जानता हूं, ठीक है, तो मैं मान लीजिए मेरा 200 किलोमीटर है, तो 200 किलोमीटर, किलो का मतलब 1000। तो मैं ये कहूंगा कि मैं 2 लाख मीटर दूर जा रहा हूं। तो कितना अजीब सा लगता है बोलना, 2 लाख मीटर दूर जा रहा हूं मैं, तो उसकी बजाय मैं बोलता हूं 200 किलोमीटर दूर जा रहा हूं। तो किलो मैंने 1000 को यूज कर दिया, ठीक है। तो किलो और भी जगह यूज कर सकते हैं। आपको आपके पेरेंट्स पूछ ले कि आपके बेटा कॉलेज में कितने स्टूडेंट्स हैं, मान लीजिए आपके स्टूडेंट 2000 है, ठीक है। तो आप घर पे जाकर कहेंगे कि 2 किलो स्टूडेंट पढ़ते हैं हमारे यहाँ। अगर आप ये बोलेंगे कि 2 किलो स्टूडेंट पढ़ते हैं, तो पेरेंट्स ये सीधा कहते हैं क्या हुआ, दिमाग खराब हो रखा तेरा। तो 2 किलो बच्चे का मतलब क्या है, 2000 बच्चे। हम 2019 चल रहा है मान लीजिए, तो 2 के 19 लिखते हैं लोग। आगे चलते हैं। किलो मेगा 10 की पावर 6, तो 10 लाख हो गया ये। तो मेगा बाइट, तो 10 लाख बाइट, ठीक है। एमबी यूज करते हो आप, इतने एमबी का गाना है। अगर कोई सामने से पूछता है कि 4 एमबी का गाना है मान लीजिए, और आप उसे कहिए कि 40 लाख बाइट का गाना है, दूं आपको, तो वो कहेगा नहीं नहीं इतना बड़ा नहीं, इतनी तो स्पेस ही नहीं है मेरे पास खाली। उसको क्या पता कि मेगा का मतलब क्या होता है, 10 की पावर 6 मतलब 10 लाख। तो हमने ऐसे भाषा में जब यूज करते हैं तो मजा आता है इन चीजों को। गीगा 10 की पावर 9, जीबी 1 जीबी का मेमोरी कार्ड। आप 1 जीबी का मेमोरी कार्ड की बजाय आप ये बोलिए कि 1 अरब बाइट का कार्ड दे दीजिए मुझे। आप सीरियसली मैं कह रहा हूं, इन चीजों को यूज करके देखिए। आप बोलिए 1 अरब बाइट का मुझे कार्ड दे दीजिए, वो दुकानदार हाथ जोड़ देगा, नहीं नहीं इतना बड़ा कार्ड तो हमारे पास है ही नहीं है, मेमोरी कार्ड ही नहीं है इतना। तो आप उसे बोले नहीं नहीं 1 जीबी का मेमोरी कार्ड दीजिए, तो कहीं इतना यार छोटी बात, 10 जीबी का उठा, तो इतना है। ये इन चीजों को समझना। गीगा, मेगा, गीगा, टेरा, पीटा 10 की पावर 15। इसको याद करना भी आसान है। 1, 2, 3, 6, 9, 12, 15। उसको भी ऐसे था, -1, -2, -3, ठीक है। डेसी सेंटी मिली माइक्रो नैनो पिको फेम्टो, वो भी ऐसा ही था। ये है डेका, हेक्टो, किलो, मेगा, गीगा, टेरा, पीटा, ठीक है। इजी है, इन चीजों को समझना आसान होता है। तो आप ये चीजें एक बार कॉपी पे लिख लीजिए और उसे दोबारा रिपीट करेंगे तो एक बार में याद हो जाएगा। अब जो हम करने जा रहे हैं वो है कन्वर्जन, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और कन्वर्जन मैं बहुत आसान तरीके से आपको समझा दूंगा। तो आइए कन्वर्जन समझते हैं। तो अब कन्वर्जन जो सिखाने जा रहा हूं, तो अगर मान लीजिए मेरे पास यहाँ पे 1 सेंटीमीटर की बात करता हूं कि 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, तो 1 मीटर इधर लिख लीजिए, सेंटीमीटर इधर लिख लीजिए। देखिए यहाँ 2 चीजें, यहाँ 1 है, इसको बैलेंस करनी है। देखिए आपने अगर तकड़ी बट्टा देखा है, तराजू देखा है, तो उसमें क्या होगा कि ये एक तराजू है और इसको बैलेंस करना क्या है, इधर 2 चीजें तो इधर 2 होनी चाहिए। इधर सेंटीमीटर, मीटर, मीटर बराबर सेंटी की वैल्यू यहां लिख दिए 10 की पावर -2, ठीक है। माइनस वैल्यू इधर जाएगी तो वो क्या बन जाएगी, प्लस वैल्यू सेंटीमीटर। इसलिए ये होता है कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। इसी तरह से आप किसी भी यूनिट को किसी और यूनिट में आराम से इजीली से चेंज कर सकते हैं। अगर मान लीजिए मैं कहता हूं कि मेरे पास मेगा न्यूटन यहां है और मुझे कहता है कि किलो न्यूटन कितने होंगे, ठीक है। तो बहुत ही इजी है अगर इसको आप कन्वर्ट करना चाहते हैं।
तो हमारे पास हमें पता है कि 10 की पावर ये कितना होता है, 10 की पावर 6 न्यूटन, और ये होता है 10 की पावर 3 न्यूटन। ठीक है, तो हमें मेगा न्यूटन वाले वैल्यू और इसको बराबर अगर करना है तो इधर कमी कितनी है, यहां 6 है यहां 3 है, तो अगर यहां भी मैं 3 से एक्चुअली और ज्यादा गुना कर दूं तो ये क्या बन जाएगा, देखो बराबर आ जाएगा ना, 10 की पावर 6 10 की पावर 6, ठीक है, 6 न्यूटन। तो मतलब यहां 10 की पावर 3 लिख दूं तो मेरे पास ये बराबर आ जाएगा, मेगा न्यूटन इज इक्वल टू 10 की पावर 3 किलो न्यूटन। कितना इजी है, ठीक है। आप इसी तरह से किसी भी चीज को कन्वर्ट कर सकते हैं आपस में। जैसे मैं कहता हूं कि एक मान लीजिए सेंटीमीटर और एमएम को बराबर करना है, कि 1 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं, तो मेरे पास वही 10 की पावर -2 मीटर, 10 की पावर 3 -3 मीटर, इसकी वैल्यू लिख लीजिए और इसकी वैल्यू लिख लीजिए। तो अब मैं यहां किससे मल्टीप्लाई करूंगी, ये -2 बन जाए, तो इसको 10 की पावर 1 से मैं अगर मल्टीप्लाई कर दूं, ठीक है, तो ये दोनों बराबर आ जाएंगे, मतलब यहां पे 10 की पावर 1 आएगा, मतलब 10 mm। कितना इजीली कन्वर्ट हो रहा है। और भी अगर कोई करना चाहते हैं किसी भी तरह का आप इजीली कर सकते हैं। तो मेगा न्यूटन इज इक्वल टू कितने न्यूटन है, 10 की पावर 6 न्यूटन। इजी है। आप गीगा न्यूटन को मेगा न्यूटन में कन्वर्ट करना चाहते हैं, आप करके देख लीजिए थोड़ा सा पहले अपनी रफ कॉपी पे, और पॉज कर लीजिए वीडियो और अपना कैलकुलेट करके मुझे बताइए। और मैं अभी करने जा रहा हूं। तो 10 की पावर 9 और यहां 10 की पावर 6, 9 और 6, इसको 9 बनाने के लिए 10 की पावर 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मतलब 10 की पावर 3। इतने इजी होते हैं ये कन्वर्जन्स, और यही जो कन्वर्जन है हमें तंग करते होते हैं कि ये पता नहीं कैसे कन्वर्ट होगा, ये कैसे कन्वर्ट होगा। इतना इजी होता है यूनिट्स का जो प्रीफिक्स होते हैं। आपको ये टॉपिक समझ आया या नहीं आया मुझे कमेंट में जरूर बताते रहिए, और लाइक करते रहिए मेरी वीडियो को, ताकि ज्यादा से ज्यादा मैं मोटिवेट हो सकूं वीडियोस बनाने के लिए। और एक मेन बात, मैंने ऑलरेडी वीडियोस काफी बना चुका हूं मैं ना, तो आपको अगर नहीं मिल रही तो आप मेरे चैनल में जाइए, प्लेलिस्ट ओपन कीजिए, वहां प्लेलिस्ट में काफी सारे आपको फोल्डर्स दिखेंगे, अलग अलग दिखेंगे। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स होम का अलग, फ्लूइड मैकेनिक्स का अलग दिखेगा, ठीक है, अप्लाइड मैकेनिक्स का अलग दिखेगा, थ्योरी ऑफ मशीन का अलग। तो उसमें आप जाके इजीली आप वीडियोस ढूंढ सकते हैं। काफी मैं वीडियोस ऑलरेडी बना चुका हूं, मटेरियल साइंस की बहुत सारी वीडियोस बनाई है मैंने, तो वो आपको देख सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।